ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आज से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस दौरान शर्तों के साथ कई सेवाओं में छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट सभी जिलों के लिए नहीं है। सूरजपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार, कांकेर, यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सूरजपुर में 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रायगढ़ जिले में भी 5 जून की रात 12 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इस दौरान निर्माण कार्य की सशर्त छूट रहेगी। बलौदाबाजार में 13 जून तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। कांकेर में भी 15 जून तक नाइट कर्फ्यू। शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो 6 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दुर्ग और जांजगीर में शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। कांकेर में 1 से 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बलौदाबाजार में 13 जून तक तालाबंदी, शर्तों वाली तालाबंदी। सूरजपुर में 10 जून तक लॉकडाउन और जशपुर में 6 जून तक लॉकडाउन। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 7 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। रायगढ़ में 5 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, शर्तों के साथ थोड़ी रियायत, लेकिन 6 जिलों में सख्ती अभी बरकरार रहेगी। युगल। जी ललित, देखिए हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना का जो कहर है वो काफी कम हो गया है और उसकी जो पॉजिटिविटी है 3.45% है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इनकी जानकारी दी है और इसके अलावा 6 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है अभी भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाई गई है। बलौदाबाजार है, सूरजपुर है, कांकेर, गौरेला, पेंड्रा है और रायगढ़ है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ जिलों में रियायतों के साथ छूट दी गई है। दुर्ग है, जांजगीर है, यहाँ पर काफी रियायतें दी गई हैं और इसके अलावा जो है लॉकडाउन की स्थिति रहेगी और जो दुकान खुलने का समय है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। स्विमिंग पूल है, जिम है, तमाम ऐसे खेल गतिविधियां हैं, सिनेमा हॉल है, तमाम ऐसे गतिविधियां हैं जिस पर अभी जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और चूंकि कोरोना का कहर अभी भी छत्तीसगढ़ में जारी है, कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है। हालांकि ये 2 महीने से अधिक समय हो गए हैं। कई जिलों में अभी भी जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है और समूचा छत्तीसगढ़ में एक वक्त ऐसा था ललित कि कोरोना की कहर से हर कोई करा रहा था, चाहे अस्पताल हो, ऑक्सीजन की कमी, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही है और जिस तरह से पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या है उसमें कमी आ रही है। जी ललित, ये बात, एक और खास बात जो अनुशासन से जुड़ी है, सख्ती से जुड़ी है युगल, और वो ये कि जब भी रियायत मिली है छत्तीसगढ़िया ने इसका बेजा फायदा उठाया, दुरुपयोग किया है। क्या ये माना जाए कि कुछ दिनों बाद समीक्षा होगी और अगर स्थितियां बिगड़ी तो फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी? युगल।
जी ललित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मार्च महीने में 256 जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में थी। एक ऐसी स्थिति आ पाई, लापरवाही का एक ऐसा नजारा देखने को मिला कि दूसरे वेव में सीधा छत्तीसगढ़ पहुंच गया। अभी भी 40,000 से अधिक पॉजिटिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में है और जो है 3.45% अभी भी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या है। ऐसे में अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती गई है, अगर जो रियायतें हैं और जो छूट दी गई है उसमें लापरवाही बरती गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं करेंगे, साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे, तो वो भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में फिर छत्तीसगढ़ लॉकडाउन की स्थिति की ओर बढ़ जाएगा। अगर जरूरत इस बात की है ललित कि हम तमाम लोगों को जो है कोविड गाइडलाइन के नियमों को पालन करना होगा। एक भी लापरवाही अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उसकी कीमत हर किसी को चुकाना पड़ सकता है। तो बेहतरी इसी में है, लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चूंकि कोरोना का उपचार भी नहीं है, बड़े बड़े चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, अभी भी हैरान हैं और इस वजह से कहा जा सकता है कि सावधानी ही इसका बेहतर है, उपाय है और बचाव है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर राहुल गांधी ने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है वैक्सीनेशन नीति। वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है वो भारत माता के सीने में खंजर की तरह है। और राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट किया कि राफेल उपकरणों की मूल्य गणना करने में सक्षम माता के मेधावी पुत्र भारत माता को 2 अरब से अधिक वैक्सीन चाहिए। इसके उत्पादन, आयात, संरक्षण, वितरण हेतु महीनों की गणना भी कर लेते तो समझ जाते। एंटी वैक्सीनेशन विपक्ष का प्रथम प्रचार था और ऑल वैक्सीनेशन नरेंद्र मोदी जी का प्रथम संकल्प है। और छत्तीसगढ़ में अब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में अब महज 3.45% ही और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।